एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ने मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली वीडियो देख ली होगी। नाउ हेयर कम्स द सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर इज़ कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। लाइक इसको वो पीरियड समझा जाता है जब आपका नौजिया, आपकी मॉर्निंग सिकनेस, जो फिटीग होती है वो ग्रेजुअली कम होने लग जाती है और आपका अभी बहुत ज़्यादा भी वेट गेन नहीं हुआ था कि आप बहुत ज़्यादा थक जाओ और वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों। सो ये वो पीरियड होता है जब आप इंजॉय करते हो, आप ग्रेजुअली खाना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता था कि आप किसी भी खाने की स्मेल से आप भागते थे। तो अब वो टाइम वापस आ जाता है जब आप सोच रहे होते कि आप पता नहीं मैं कभी खा पाऊँगी कि नहीं खा पाऊँगी। तो बस इस पीरियड में आप आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देते हो और ये वो टाइम है जब आपका फाइनली वेट स्टेबल होता है और गेन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, वो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। सबसे मज़े की चीज़ ये कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है दैट इज़ योर 4th, 5th एंड 6th मंथ। 5th मंथ में जो होते हैं नॉर्मली 18 to 22 वीक्स होते हैं। इसमें नाउ योर बेबी कैन हेयर योर वॉइस। लाइक जो बाहर की दुनिया की आवाज़ें होती हैं, उसकी मदर की वॉइस, उसकी फादर की वॉइस, या जो भी उसके अराउंड ज़्यादातर सराउंडिंग में लोग होते हैं, वो उनकी आवाज़ को सुन सकता है और वो उनकी आवाज़ को ग्रेजुअली रिकग्नाइज भी करना शुरू कर देता है। यानी कि ये कितनी मज़े की चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि वो बाहर का उसको ये भी समझ आने लग जाता है कि अभी दिन हो रहा है या रात हो रही है। मतलब कि माशाल्लाह से इस टाइम तक वो पूरा बन गया होता है। उसके हाथ छोटे छोटे से, उसके पाँव और बॉडी और हर तरह से इंटरनली जो भी लिवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, हर चीज़ बन गई होती है माशाल्लाह। और वो जो होता है वो रिकग्नाइज़ कर सकता है कि दिन है या रात है बाहर। इसके अलावा मैंने आपको वेट का बताना था। वेट गेन जो है मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था कि बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ये कोई फ़ख्र की बात नहीं होती जिस तरह पुराने ज़माने की आंटीज़ या अब भी हमारी भी जो माएँ होती हैं वो ये बोलती हैं कि ज़्यादा खाओ, बेबी को लगेगा ज़्यादा खाओ। ऐसा नहीं है। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आप खाएं, स्मॉल पोर्शंस में खाएं, हेल्दी खाएं। ये नहीं कि समोसे खाने लग गए, 2-2 पराठे खाने लग गए। हर मंथ में जो अप्रॉक्सीमेटली आपका हेल्दी वेट गेन होना चाहिए दैट इज़ फ्रॉम 2 to 2.5 kgs। इससे अगर ज़्यादा होगा तो वो आपको ही लग रहा है, बाद में आपने ही कम करना है, किसी और ने कम नहीं करना। मेरे डॉक्टर ने तो मुझे कहा था कि एक मंथ मुझे याद है ऐसा था जब मेरा 3 kgs या 3.5 kgs बढ़ गया था एक मंथ में वेट। तो मेरे डॉक्टर ने कहा था क्या बात है लड़की, ये जो प्यारे प्यारे कपड़े तुम पहनती हो ये तुम नहीं चाहती कि तुम बाद में भी पहनो। और फिर उन्होंने मुझे गाइड किया था कि नहीं, इतना ज़्यादा खाने पीने की ज़रूरत नहीं। इतना खाने पीने की तो ज़रूरत है लेकिन इतना ज़्यादा जिस तरह लोग प्रेशर में आपको कहते हैं ना कि ये भी खाओ वो भी खाओ, क्यों नहीं खा रही, ज़्यादा खाओ और ये वाली चीज़ ज़्यादा खाओ, मीठी चीज़ ज़्यादा खाओ, पराठे खाओ, इस तरह की चीज़ें खाओ, तो वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा खाएं, पोर्शंस में खाएं और हेल्दी खाएं। अच्छा, इसके बाद जो है वॉक आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। आपने कोशिश करना है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, कोशिश करना है कि हर पोर्शन के बाद, हर मील के बाद आप 5 से 10 मिनट या जितना भी इजीली आपसे हो सके आप वॉक कर लें। ज़्यादा तेज़ ना करें, हल्की हल्की कर लें लेकिन कर लें, ताकि आपका जो है वो साथ साथ डाइजेस्ट होता रहे। एक तो एकदम से अगर आप खा के लेट जाएंगे तो वो नौजिया होने लग जाता है। मेरे केस में तो ऐसे होता था, अगर मैं बहुत ज़्यादा एकदम से लेट जाती थी तो फिर सारा यहीं पे ही खाना आ जाता था और यहीं से बाहर निकल जाता था। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं हर मील के बाद 5 से 10 मिनट हल्की वॉक कर लेती हूँ, उससे खाना थोड़ा नीचे चला जाता है। और बैक एक तो आप समझ लें कि बस से आपके साथ जुड़ गई है पूरा टाइम। कमर दर्द तो आपको होनी ही होनी है। किसी के केस में ज़्यादा होती है, किसी केस में कम होती है, लेकिन ये लाजमी होती है और इसका सोल्यूशन कोई ऐसी ऑइंटमेंट नहीं है जिस तरह जो कमर की क्रीम्स नॉर्मली हम लोग लगाते हैं विंटर जिनो वगैरह, उससे लगाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि आप अपनी किसी जो हेल्पर है उससे दबवा लें।
उनको कहें कि थोड़ा आपको दबा दें, आपके हस्बैंड दबा दें, बहन दबा दें, जो भी थोड़ा सा दबा दें, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन कोई भी मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा होती है तो आप अपने डॉक्टर को बताएं। इसके अलावा कोशिश करें दैट यू स्लीप ऑन लेफ़्ट साइड ऑफ, मतलब अपने लेफ़्ट साइड पे सोएं। वो इस वजह से क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है, जो बेबी होता है, वो नॉर्मली ज़्यादातर आपके राइट साइड पे होता है। और अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि आपके ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा आपके पेन हो रही है और राइट साइड पे ज़्यादा आपके दर्द हो रही है। वो इस वजह से होती है, कंपैरेटिवली लेफ़्ट साइड के राइट साइड पे ज़्यादा हो रही है। वो इस वजह से होती है क्योंकि बेबी जो होता है वो राइट साइड पे होता है, और अगर आप जब लेफ़्ट साइड पे सोते हो तो वो मिडल में आ जाता है। मतलब जब आप इस तरह होते हो तो वो ऊपर से मिडल में आ जाता है, तो वो उसके लिए भी कंफर्टेबल पोस्चर होता है और आपके लिए भी कंफर्टेबल पोस्चर होता है। और आप अपने इन बिटवीन योर लेग्स अपने पिलो भी यूज़ कर सकते हैं, या प्रेगनेंसी पिलोज़ भी आजकल बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने भी एक दराज से ऑर्डर किया था। मुझे समटाइम्स वो कंफर्टेबल होता है, समटाइम्स नहीं होता, सो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और अगर आपने नहीं ऑर्डर करना तो आप 3-4 पिलोज़ यूज़ करके जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है आप पिलो की हेल्प से हेल्प ले सकते हैं और उस तरह से सो सकते हैं। उसके बाद मुझे आपको ये चीज़ बतानी थी कि 18 to 20 वीक्स में आपका एक स्कैन होगा जिसको बोलते हैं एनॉमली स्कैन। वो हर पेशेंट का होता है, हर मॉमी टू बी का होता है। उसमें ये होता है कि वो आपके जो बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डॉक्टर चेक करता है, वो दूसरा डॉक्टर चेक करता है। लाइक जो आपका गायनोकोलॉजिस्ट है वो आपको रेफ़र करता है कि आपने इन डॉक्टर के पास जाना है। उसमें सारे चेक करते हैं बेबी के बॉडी पार्ट्स, बेबी की किडनीज़, लिवर, लंग्स वगैरह सारी सही फंक्शन कर रही हैं, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे। उसका फेस बिल्कुल ठीक है, आईज़, नोज़, लिप्स, हैंड्स, पाँव, फिंगर्स पूरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो सारा कुछ वो चेक करते हैं और वो आपको बताते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आपका 24 to 26 वीक में एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट होता है। वो भी आपको आपके डॉक्टर बताते हैं कि आपने इस लैब से करवाना है या आप किसी भी लैब से जाके करवा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग जब हमें हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो एक्सपेक्ट कर रही हैं औरतें, उसमें जब आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो समटाइम्स ये होता है कि आपको आपकी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है। उसको जीडीटी बोलते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। वो टेस्ट भी एक आपका पूरा इम्तिहान होता है। उसमें ये होता है कि जब आपको छोटी अमाउंट में ज़्यादा खाने की आदत हो जाती है ना, तो आप भूखा नहीं रह सकते, आपको वॉमिट आने लग जाती है। तो उसमें क्या करना होता है, आपने 9 घंटे भूखा रहना होता है स्ट्रेट। रात को आपने खाना खाना होता है और सुबह आपने कुछ नहीं खाना होता। उसके बाद आप जाते हो लैब, आपका एक टेस्ट होता है डायबिटीज़ का ही। उसके बाद वो फिर आपको ग्लूकोज पे 1 घंटे का वेट करना होता है, फिर ग्लूकोज पे लाते हैं, फिर दोबारा से टेस्ट होता है, फिर 1 घंटे का वेट होता है। 3 दफ़ा करके इस तरह से टेस्ट होता है। उसमें ये होता है कि हम लोग जब जैसे हमारा नौजिया होता है, हार्ट बर्न होता है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग ज़्यादा इस इंटरवल में मीठे की तरफ आ जाते हैं। इंस्टेड ऑफ कि हम मिर्चों मसालों वाली चीज़ें खाएं, हम मीठा ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं। तो उससे ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। एंड दैट इज़ नॉर्मल। अगर वो हो भी जाएँ तो वो जस्ट 9 मंथ्स के लिए ही होती हैं और उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली बेबी के बॉर्न होने के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। तो वो टेस्ट भी डॉक्टर लाजमी करवाते हैं जस्ट टू चेक कि ये डायबिटीज़ हैं या नहीं है। इसके अलावा अवॉइड स्लीपिंग स्ट्रेट। सीधे कोशिश करें कि ना सोएं। अगर आप सीधे सोएंगे तो कमर में थोड़ी सी मैंने ये फ़ील किया है कि कमर दर्द ज़्यादा होने लग जाती है और बेबी भी थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है। जिस तरह के आप देखेंगे कि जब आप ऐसे सोते हैं या ऐसे सोते हैं तो आप भी रिलैक्स होंगे और आप नोटिस करेंगे कि बेबी भी रिलैक्स होगा। जब आप स्ट्रेट होते हैं तो वो इस तरह से आपका टमी फैल जाता है और उससे क्या होता है, उससे थोड़ी सफोकेशन भी हो सकती है बेबी को। नोज़ ब्लॉकेज का मैंने नोटिस किया था कि काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ था। वो शायद मुझे कोविड के बाद भी मेरे आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे और शायद वैसे भी सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है कि आपका नोज़ बार बार ब्लॉक होता है। समटाइम्स ब्लड क्लॉट्स भी निकलते हैं, बट दैट्स नॉर्मल, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा हो तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने आपको पहले बताया था कि कैल्शियम, आयरन और जो सारी मेडिसिन हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही नॉर्मली डॉक्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था मेरी फर्स्ट से स्टार्ट हो गई हुई थी,
तो सेकंड में मेरी जो मेडिसिन हैं वो सारी चेंज हुई थी। आप ऑब्वियसली किसी से पूछे बगैर नहीं खा सकते। मैं जो अभी मेडिसिन खा रही हूँ यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। आइब्रिड फॉलिक मैं मॉर्निंग में खाती हूँ। वैसे डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप नाश्ते से आधा घंटा पहले खाएं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन मैं नाश्ते से पहले नहीं खा सकती बिकॉज़ मुझे नौजिया होता है उसकी स्मेल से। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप उसको ब्रेकफास्ट के बाद भी खा सकती हैं। उसके बाद दोपहर के खाने के बाद मैं प्रेग्नोवेट खाती हूँ, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। प्रेग्नोवेट जो है वो वाइटामिन्स हैं सारे, और जो आइब्रिड फॉलिक है वो आयरन के लिए है। और रात को जो मैं डिनर के बाद खाती हूँ दैट इज़ ऑस्नेट, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, वो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये मेडिसिन हैं, और साथ इनवीपी है। इनवीपी की पिक्चर मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं दिखाई थी, लेकिन इसमें मैं दिखा देती हूँ, ये वाली है। इसमें अगर आपको नौजिया हो और आपको अभी भी स्टिल वॉमिट्स आती हैं तो आप ये मेडिसिन हर मील से 2 घंटे पहले ले सकते हैं। हर मील से आधा घंटा पहले 2 मेडिसिन ले सकते हैं। और अगर आपकी अब तक नौजिया वगैरह ठीक हो गया है तो फिर इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि जब जब आपको नौजिया फ़ील हो तब आपने ये लेनी है, अगर नहीं फ़ील हो तो आप ऐसे मील खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ट्राइमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई थी मेरी। तो मैं ज़्यादा नहीं लेती हैं, जब मुझे प्रॉब्लम होता है तब लेती हूँ, वरना नॉर्मली मैं नहीं लेती। और इसके अलावा ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, ड्रिंक मिल्क, शेक्स पिएँ। वाटरमेलन का सीज़न है, वाटरमेलन पिएँ, वाटरमेलन का जूस पिएँ, स्ट्रॉबेरी शेक पिएँ, मैंगो शेक पिएँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जंक फूड ना खाएं, और बस नमाज़ें वगैरह पढ़ें, अपने लिए दुआ करें, अपने बेबी के लिए दुआ करें। दैट्स प्रिटी मच इट। और सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन है बिकॉज़ वो बहुत ही स्मूथ एंड कंफर्टेबल होता है। बाकी सी यू ऑल इन माई थर्ड ट्राइमेस्टर वीडियो। आई होप कि आप सबके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड मैं आप सबको आंसर करूँगी। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।